Some of the steps that can be taken for proper management of water are given below। कुछ जो मैनेजमेंट है वाटर करने का, जो उसके कुछ स्टेप्स हैं, हम लोग अभी एक एक करके स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किस तरह से हम लोग पानी को इकट्ठा करके उसे हार्वेस्ट करके हम लोग ग्राउंड वाटर को, वाटर टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये पहला मेथड है रेन वाटर को कंजर्व करने का। One way of increasing the availability of water to overcome its shortage is rain water harvesting। एक तरीका है जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसके शॉर्टेज की, उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। उसमें से एक तरीका पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है ये, इसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, ये डायग्राम है, ये तरीका दिया हुआ है किस तरह से हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। होता क्या है कि इसमें जो बारिश आ रहा है, ठीक है ना, उसे हम लोग अपने जो छत है, छत के ऊपर जो कलेक्टेड जो भी बारिश है उसे हम लोग पाइप के द्वारा कहीं ना कहीं निकालते हैं बाहर। तो उस पाइप को यहाँ पे देखिए कनेक्ट किया गया है, ये जो पाइप है, ठीक है ना। इस पाइप को, ये जो बारिश का पानी, इसे हम लोग किसी अंडरग्राउंड कंक्रीट स्टोरेज टैंक होता है उसे बना करके उसमें कलेक्ट कर लें, ठीक है। अब ये जो देखिए यहाँ पे कुछ ये जो टैंक है, ये वाला, ये अंडरग्राउंड कंक्रीट स्टोरेज टैंक है, कंक्रीट से बना हुआ। अब क्या करें हम, ये जो स्टोरेज टैंक है उसके नीचे एक और लेवल बना दें, जिसे हम लोग परकोलेशन पिट कहते हैं। क्या कहते हैं? परकोलेशन पिट इसको कहते हैं। इसमें हम लोग क्या फिल कर देंगे, कुछ बालू, कुछ कंकर पत्थर, कुछ ईंट के टूटे हुए टुकड़े। देखिए 3 लेयर बनाया गया है ना, ये 3 लेयर बन गया है। इन तीनों लेयर से पास होते हुए जब ये पानी फिर कहाँ जाएगा, इसका जो आउटलेट पाइप है उसे हम लोग एक और दूसरे टैंक के साथ कनेक्ट कर दें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिट कहेंगे, या फिर ग्राउंड वाटर पिट कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर पिट कह सकते हैं। यहाँ पे जब इकट्ठा होगा तो इस तरह से हम पानी को एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, इस टैंक का जो ग्राउंड वाटर पिट है, ये वाला पिट, ठीक है, इस पिट को, जो पानी जो कि इकट्ठा हुआ है, इसको हम अपने कई तरह के पर्पस पे, वॉशिंग है ना, और धुलाई करने के लिए, है ना, कई जगहों पे इसको हम, और इरिगेशन पर्पस, किसी भी काम में मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब इस बचे हुए पानी को हमारा कई तरह से काम में आ सकता है। तो ये तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग अभी डीपली स्टडी कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स एंड स्ट्रीट कॉर्नर एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, चाहे छत से या फिर स्ट्रीट कॉर्नर से, है ना, और उसे हम लोग स्टोर करते हैं फॉर लेटर यूज़ के लिए, बाद में यूज़ करने के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी हमने आपको फिगर दिखाया था स्टूडेंट, उसमें क्या हो रहा है, जो भी कलेक्टेड वाटर है उसे क्या करें हम लोग, परकोलेट पिट में जा रहा है एंड रिचार्ज द वेल। उसके बाद क्या हो रहा है, वहाँ पे जो हमने कहा था ग्राउंड वाटर पिट है, उसे हम एक तरह से कुआं भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या हो जा रहा है, जाकर के इकट्ठा हो जा रहा है और वो रिचार्ज हो जा रहा है। रिचार्ज का मतलब क्या होगा, जैसे मोबाइल फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो हम लोग उसे रिचार्ज करते हैं ताकि बैलेंस आ जाता है। ठीक उसी तरह से जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी है, वो जब कम हो जाता है तो फिर से उसमें पानी दोबारा ला करके हम लोग फिल कर रहे हैं ना, इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं रिचार्ज करना, रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर के लेवल को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसे रिचार्ज कर दे रहे हैं, ठीक। दिस इज एन आइडियल सोल्यूशन टू वाटर प्रॉब्लम इन एरियाज विथ इनएडिक्वेट वाटर रिसोर्स। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है उस एरिया में जहाँ पे पानी की बहुत ही कमी रहती है और इनएडिक्वेट मतलब उपलब्ध साधन नहीं है, बहुत ही कम साधन उपलब्ध है वाटर रिसोर्सेज के। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी एडवांटेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसका कई फ़ायदा हो सकता है। अब कुछ रीज़न दिए हुए यहाँ पे, कैसे फ़ायदा करता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। वाटर टेबल कैन बी रेज्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो वाटर टेबल उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी जो पानी का जो लेवल है उसे हम लोग बढ़ा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। इट रिड्यूसेस द रन ऑफ लॉस ऑफ रेन वाटर। जो भी बारिश का पानी बह जाता था नदियों में, नालों में, या ऐसे इधर उधर वेस्ट हो जाता था, उसे हम लोग इकट्ठा करके क्या कर ले रहे हैं, यूज़ कर ले रहे हैं। तो वही कह रहा है, जो पानी का बहना है उसे ये कम कर देता है, जो फालतू वेस्टेज हो रहा है।
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन एंड अदर पर्पजेस इज आल्सो मेंटेन इन ड्राई मंथ। जो पानी की अवेलेबिलिटी है खास करके सिंचाई के लिए और जो भी दूसरे कार्य हैं, उसे जब सूखे का सीज़न आता है, जब सूखे वाला महीना जैसे गर्मी के मौसम में है ना, तो इस तरह से अगर ये पानी बचा रहेगा, ये कलेक्टेड रहेगा, तो इस पानी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। इट रिड्यूसेस द फ्लड एंड टॉप सॉइल इरोजन। ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या करता है भाई, ये बाढ़ को रोकता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम कलेक्ट करने लग जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहेगा ही नहीं, और जब बहेगा नहीं तो बाढ़ कहाँ से आएगा। और जो टॉप सॉइल का इरोजन हो रहा था, जो मिट्टी कट के बह रही थी, उसका भी रुक जाएगा, वो भी रुक जाएगा, नहीं बहेगा। इट रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन अदर मोड्स ऑफ वाटर सप्लाई। अब जो दूसरे तरीके से पानी का सप्लाई हो रहा था, उसके ऊपर जो भार है, जो टेंशन है, वो भी कम हो जाएगा। जैसे कि नगर पालिका का जो सप्लाई का है, उसको भी टेंशन कम हो जाएगा। चलो भाई, अच्छा कुछ तो पानी स्टोरेज है लोगों के पास। इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। और क्या होता है, जो अवेलेबिलिटी है क्लीन वाटर की, उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जो साफ़ वाटर, जो स्वच्छ वाटर है, मिलने का, जो उपलब्ध होने का जो चांसेस है, वो बढ़ जाता है। तो ये था रेन वाटर हार्वेस्टिंग।